हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, कल शाम को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ग्रुप डी में हो रहे स्कैम के बारे में और वेटिंग लिस्ट के बारे में हमने बात किया था। अब स्कैम के बारे में तो मैंने डिटेल में उसी वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर उस वीडियो पर जो कमेंट्स आए हैं, काफ़ी लोगों का कहना है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि मैंने उस वीडियो में भी आपको समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन वेटिंग लिस्ट से जुड़ी एक अच्छी खबर आपके लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट के द्वारा भी खाली पद भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे वो आगे इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। साथ ही यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट लेने वाले हैं ग्रुप डी की सेकंड डीवी लिस्ट को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत कम मार्जिन से जो है ग्रुप डी में बाहर हुए हैं, तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि ग्रुप डी में जो सेकंड डीवी है वो कब तक आ सकता है, या फिर थर्ड डीवी फोर्थ डीवी जो है ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो सकता है और कट ऑफ कितना डाउन हो सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ग्रुप डी और रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें सीजीएल है, सीएचएसएल है, कांस्टेबल जीडी है, स्टेनोग्राफर है, या कोई भी एग्जाम है, तो करंट अफेयर आपको सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होता है। आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट बुक लेके आया हूं किरण पब्लिकेशन की तरफ से। करंट अफेयर का ईयरली ये बुक आ चुका है। देखो यहाँ पर जो है जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का अपडेटेड करंट अफेयर आ चुका है। साथ में आपको 800 एमसीक्यू भी यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर मैं बुक की बात करूं तो पूरा कंटेंट इन्होंने कवर किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर किए हैं। प्राइस की बात करूं तो सिर्फ 60 रुपीज इसका प्राइस है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाएंगे तो आपको ऑफर में ये और भी सस्ती मिल जाएगी, या फिर नजदीकी बुक स्टोर से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। कंटेंट की बात करूं तो इसमें सारा कंटेंट पिछले एक साल का कवर किया गया है। उसके अलावा आपको 800 एमसीक्यू भी मिलते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के एसएससी के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी आपको मिलते हैं, जिससे आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। बुक के कंटेंट की बात करूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं। साथ में ये शॉर्ट पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये वाली जो बुक है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाती है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। इसके अलावा यहां पर जो है आपको एमसीक्यू भी मिलते हैं लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। एक और मैं आपको बता दूं, अगर आप मंथली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो भी आप लोग जो है इनकी एक बुक ले सकते हैं, जो मार्च 2023 का एडिशन है। मात्र 40 रुपए है। ये भी आपको डिस्काउंट में सस्ते में मिल जाएगी। इसमें भी आपकी सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं पिछले एक महीने के, और उसके अलावा इसमें आपको एमसीक्यू भी मिल जाते हैं। दोनों बुक्स आप ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां से जाके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। पहले हम लोग बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में। एक दैनिक नवज्योति का ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल ज्यादा पुराना नहीं है, 23 जनवरी 2023 का ये आर्टिकल है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अब वेटिंग में भी लग सकेगी लॉटरी। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, और इसको पढ़ने के बाद आपको वेटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले अजमेर की तरफ से ये प्रकाशित हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेलवे में नौकरी की आस लगाए बैठे योग्य अभ्यर्थियों की अब वेटिंग में भी लॉटरी लग सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली हुई सीटों को अब वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। देखो, आप लोगों का डाउट यही था कि वेटिंग को खत्म कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बात लिखी है कि भर्ती पूरी होने के बाद जो भी सीट्स खाली बचेंगी। अब सीट्स खाली कैसे बचेंगी? जैसे कोई स्टूडेंट एनटीपीसी में सेलेक्ट हो जाएगा, वो ज्वाइन करने के बाद हो सकता है कि रिजाइन कर दे, या फिर अपनी ड्यूटी ना ज्वाइन करे, या फिर डीवी मेडिकल में ना जाए। अभी मैंने आपको बताया कि सिकंदराबाद में जो है बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल में एब्सेंट हो रहे हैं, तो वो सीट्स बचेंगी। इवन अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन भी कर लेता है, वो 1-2 महीने जॉब करने के बाद कहीं और सेलेक्ट हो जाता है, अगर वो रिजाइन करके जाता है, वो सीट खाली बचेंगी, तो वो वेटिंग से भरी जाएंगी। ये यहां पर इन्होंने लिखा है। इस संबंध में रेलवे भर्ती, आगे यहां पर क्या दिया गया है, कंट्रोल बोर्ड ने निर्देश जारी किए। देश के रेलवे भर्ती बोर्ड पर नियंत्रण करने वाले रेलवे भर्ती कंट्रोल बोर्ड ने सभी रेलवे भर्ती बोर्ड अध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि भर्ती परीक्षा पूरी होने के बाद यदि कोई पद किसी अभ्यर्थी के ड्यूटी ज्वाइन न करने, प्रशिक्षण के दौरान नौकरी छोड़ देने, ज्वाइनिंग के बाद नौकरी पर नहीं आने अथवा अन्य किसी कारण से खाली रहता है तो उसे वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। कल वाली वीडियो पर मैक्सिमम यही सवाल आ रहा था कि अगर कोई ज्वाइन करने के बाद छोड़ देता है, कुछ महीने जॉब करने के बाद छोड़ देता है, तो उस पद का क्या होगा? तो वो पद भी आपका वेटिंग लिस्ट में ही काउंट होगा, यानी कि वो भी आपको दूसरे स्टूडेंट को दिया जाएगा। आगे देखो इन्होंने क्या बताया है, किसी कारण से खाली रह जाता है तो उसे वेटिंग लिस्ट से ही भरा जाएगा। इसे नई भर्ती नहीं माना जाएगा। यह प्रक्रिया 1 साल में पूरी करनी होगी, यानी भर्ती पूरी होने के बाद 1 साल में कोई पद रिक्त होता है तो उसे वेटिंग लिस्ट वाले पैनल से भरा जाएगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है सभी स्टूडेंट के लिए। देखो, अगर मैं बात करता हूं यहां पर 2018 की वेटिंग की, तो 2018 की वेटिंग अभी तक क्लियर हो रही है। 3 साल 4 साल बाद भी वेटिंग लिस्ट जो है
जारी करके स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है। ठीक है, इस बार भी यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि 1 साल के अंदर। तो अच्छी खबर ये है कि जो आपका सेकंड डीवी है या जो थर्ड डीवी है उसको 1 साल के अंदर जारी करने की बात कही जा रही है। अब छात्रों का सवाल यही था कि सर सेकंड डीवी लिस्ट कब तक आएगी, तो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 1 साल के अंदर आएगी। अभी मान लो जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है ये अप्रैल मई तक जो है लगभग आपके फर्स्ट पैनल कंप्लीट हो जाएगा। मान लो मैक्सिमम जो है ये मई के लास्ट तक कंप्लीट हो जाता है, तो यानी कि दिसंबर तक भी बहुत चांसेस बनते हैं कि सेकंड डीवी थर्ड डीवी आपका आ जाए। देखो अगर हम इसको 2018 से कंपेयर करें तो वहां तो 4 साल 3 साल 4 साल बाद तक भी आपका जो है सेकंड डीवी थर्ड डीवी फोर्थ डीवी इस तरह से आ रहा था। लेकिन इस बार उम्मीद है कि इतना टाइम ये लोग नहीं लेंगे, क्योंकि 2024 में इनके सामने एक टारगेट है इलेक्शन का। ठीक है, तो कोशिश ये की जाएगी कि सेकंड थर्ड डीवी जो है आपके वो 1 साल के अंदर ही जो है जारी किए जाए। तो मैक्सिमम मान के चलो कि दिसंबर तक जो है सेकंड और थर्ड डीवी यानी कि 1-2 डीवी की जो लिस्ट है एक्स्ट्रा वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब सवाल उठता है कि सर जो सेकंड डीवी थर्ड डीवी की जो लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ कितना डाउन होगा। देखो वैसे तो ये जो चीजें होती है कि कट ऑफ कितना डाउन होगा ये डिपेंड करता है काफी सारी चीजों पे। जैसे कि मान लो किसी जोन में जर्नल की 10 सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, हो सकता है किसी दूसरे जोन में 50 सीट वैकेंट हो जाए, तो ये डिपेंड करेगा कि कितनी कट ऑफ डाउन जाए। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो भी स्टूडेंट पॉइंट्स में बाहर हुआ है अभी, ठीक है ना, काफी जैसे मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मेरे पॉइंट्स में मार्क्स कम रह गए, तो वो अपना कंफर्म मान के चलो सिलेक्शन सेकंड थर्ड डीवी में उनका सिलेक्शन कंफर्म है, क्योंकि पॉइंट्स में तो लिस्ट आपकी कम से कम नीचे जाएगी सेकंड थर्ड डीवी की। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर तक कम है, उनके लिए मैं फिर से ये बता देता हूं कि ये जोन टू जोन वेरी करता है। हो सकता है कि आपकी कैटेगरी में ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जो है बाहर हो जाए, या फिर जो है ज़्यादा सीट्स वैकेंट हो जाए, तो आपकी जो कैटेगरी है उसमें ज़्यादा कट ऑफ कम हो जाए। अगर मैं बात करूँ 2018 की तो इवन 1-2 जोन ऐसे भी हैं जहाँ पर 11 या 12 डीवी तक जारी हुए हैं, यानी कि 12 लिस्ट 12 बार जो है वेटिंग से स्टूडेंट को बुलाया गया है। और कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया 1.5 नंबर 2 नंबर तक भी डिक्रीज हुआ है। तो ये जोन टू जोन चीज़ें वेरी करती हैं। तो कट ऑफ कितना डाउन जाएगा मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जिनके पॉइंट्स में मार्क्स कम है वो तो कंफर्म मान के चलो, क्योंकि सीट्स तो यहाँ वैकेंट जाएंगी। उसके भी कारण मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। एनटीपीसी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट होंगे। अभी काफी स्टूडेंट ऐसे हैं, इवन एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, उनका एनटीपीसी में भी सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी ग्रुप डी का जो सिकंदराबाद का डीवी है वो दिया है, क्योंकि अपना सिलेक्शन सुनिश्चित हर कोई करना चाहता है। अब बाद में उनका एनटीपीसी में लग जाएगा तो जाहिर सी बात है वो ग्रुप डी को छोड़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारी स्टेट लेवल की जॉब है, एसएससी जीडी 2021 वाले भी हैं, एसएससी जीडी 2022 वाला भी चल रहा है। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो बाद में ग्रुप डी को छोड़ते हैं। इवन ये एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है बाद में जाके। ठीक है, स्टार्टिंग में भले ही ज्वाइन कर ले, लेकिन बाद में काफी बड़ा नंबर ये बन जाता है। तो बाद में भी आपके चांस बनेंगे। अगर आपका पीईटी क्लियर है तो उम्मीद आपको जरूर रहेगी। अपनी जोन की ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक करती रहनी है। अब टाइम यहाँ पे थोड़ा वेरी करेगा, जैसे मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा जल्दी लिस्ट आएंगी। बाकी हो सकता है कि कुछ लिस्ट आपकी बाद तक भी आ जाए, जैसे 2018 की लिस्ट अभी तक आ रही है, तो ये चीजें थोड़ा सा वेरी करती हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है वेटिंग लिस्ट से जुड़ी, सेकंड डीवी थर्ड डीवी से जुड़ी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है मुंबई में जो आपका गड़बड़ी वाला मामला चल रहा है उस पर बनाएंगे, उसको पूरा एनालाइज करके मैं आपके सामने रखूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।